ओके, तो देखो PW लेक्चर नंबर 11 आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 11, जिसमें अभी तक हमने बेटा नोड के क्वेश्चंस किए थे। आज भी अपन एक नोड का अलग से न्यूमेरिकल लेके चलेंगे। वो न्यूमेरिकल भी अपना अलग कंसेप्ट को शो करेगा, मतलब एक न्यू कंसेप्ट आपका इन्वॉल्व होगा इस वाले न्यूमेरिकल में। तो देखो अगर न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, सबसे पहले सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ मैं। 5 ओम, +-1 वोल्ट, +-10 वोल्ट, 6 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 7 ओम। आपको ये न्यूमेरिक सर्किट डायग्राम गिवन है और क्या बोल रहा है, इन द गिवन सर्किट, आपको बोल रहा है इन द गिवन सर्किट आपको बोल रहा है फाइंड द करंट फ्लो, फाइंड द करंट फ्लो थ्रू, फाइंड द करंट फ्लो थ्रू 7 ohm and 4 ohm resistor. Find the current flow through the 7 ohm and 4 ohm resistor by using nodal analysis. Nodal analysis. Find the current flow through the 4 ohm and 7 ohm resistor by using the nodal analysis. आपको न्यूमेरिकल गिवन है। अब तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं बेटा, उनमें अगर हम बात करते हैं तो आपको सबसे पहले नोडल को सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, उस सर्किट डायग्राम में ये चेक करते हैं कि कितने आपको नोड गिवन है, कितने आपके पास नोड वहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर अपन इस सर्किट डायग्राम की बात करें तो आपके पास ये बताओ कि यहाँ पे कितने नोड्स आपके पास विजिबल है। देख के बताओ, हाउ नंबर ऑफ नोड्स आर देयर। और बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ नोड्स आर 4। नंबर ऑफ नोड कितने हैं, 4, जिनमें इन विच 3 आर द मेन नोड एंड 1 इज द रेफरेंस नोड। तो ये तो हो गया आपका रेफरेंस नोड, दिस इज माय रेफरेंस नोड। एंड मेन नोड कौन से हो गया, 1, 2 एंड 3 इज द मेन नोड्स। वेरी गुड, नंबर 3 नोड्स आर देयर। अब इस वाले न्यूमेरिकल को लेने का मेरा पर्पस क्या है, क्योंकि मैंने नोडल तो बेटा आपको पूरा सिखा दिया है। इस वाले न्यूमेरिकल को लेने का अपना मेन मोटिव ये है, इसमें कुछ अलग कंसेप्ट आपके पास इन्वॉल्व हो रहा है। अब देखो, अगर अपन इस वाले सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखना, अगर मैं बात करता हूँ इसका तो नोड 1 होगा, इसका वोल्टेज आपका V2 होगा, इसका वोल्टेज V3 होगा। अब इस सर्किट को ध्यान से देखो, आपके पास यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो नोड है, फर्स्ट जो नोड है बेटा, ये फर्स्ट नोड और आपके पास रेफरेंस के बीच में डायरेक्ट एक बैटरी कनेक्टेड है 1 वोल्ट की। बिटवीन द 1 वोल्ट एंड द रेफरेंस एक बैटरी है 1 वोल्ट की डायरेक्ट कनेक्ट। कोई भी रजिस्टिव एलिमेंट यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी रजिस्टिव एलिमेंट बेटा यहाँ पर नहीं लग रहा है। अगर कोई भी रजिस्टिव एलिमेंट नहीं है मतलब कोई भी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर नहीं होगा। कोई भी रजिस्टिव एलिमेंट नहीं है मीन्स यहाँ कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप अगर आपका नहीं है तो आपके पास डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं हेयर V1 की वैल्यू क्या होगी, हेयर V1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास बेटा, यहाँ पे V1 की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट आएगी 1 वोल्ट। और यहाँ पे देखो जो नोड 3 है वो भी रेफरेंस से डायरेक्ट कनेक्ट है 10 वोल्ट की बैटरी से, तो V3 की वैल्यू भी आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी 10 वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने के लिए न्यूमेरिकल लेने का मेरा मोटिव था कि आपको 1 वोल्ट और 3 वोल्ट जो आपके पास फर्स्ट नोड है, फर्स्ट जो नोड है वो देखो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है तो 1 वोल्ट आ जाएगा। और जो थर्ड नोड है जिसकी वैल्यू मैंने V3 एज्यूम करी है वो आपका 10 वोल्ट डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ओके, अब अपन आगे इंक्रीज करते हैं। अब इस न्यूमेरिकल से मुझे क्या करना है, मतलब V1 की वैल्यू पे आ गई, V3 पे आ गया,
मतलब बच्चा क्या, सिंगल एक नोड बच रहा है V2। तो मुझे जो नोडल अप्लाई करना है वो किस पे करना है, नोड 2 पर ही मुझे नोडल अप्लाई करना पड़ेगा। तो अपन अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ एट द नोड 2। अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड 2। हम करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ नोड 2 पर अप्लाई। तो अपन करेंगे अप्लाई KCL, अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड 2। अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड 2। अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड 2। अब इस नोड 2 पे अगर हम बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे मेरे पास डायरेक्शन करंट, जिस नोड पे मैं स्टैंडिंग हूँ उसका पोटेंशियल क्या लेंगे, मैक्सिमम। तो करंट एक तो लीव कर जाएगा यहाँ पे I1, एक करंट चला जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में I2, और एक करंट आ जाएगा आपका यहाँ पे I3। तो अगर हम बात करें अप्लाई द KCL एट नोड 2, ये तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? I1 फ्लो कर रहा है V2 से V1 की तरफ, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आपके पास V2 माइनस V1 अपॉन 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? I2 जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में V2 से रेफरेंस की तरफ, तो ये हो जाएगा V2 माइनस 0 अपॉन 7। V2 माइनस 0 अपॉन 7। अगर हम बात करें I3 की वैल्यू, तो I3 फ्लो कर रहा है V2 माइनस V3 अपॉन 6 इक्वल्स टू 0। वैल्यूज पुट करो 1 की और 3 की। अगर मैं 1 की और 3 की वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा V2 माइनस 1 अपॉन 6, V2 अपॉन 7 प्लस V3 माइनस 10 अपॉन 6 इक्वल्स टू 0। इसका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 42। अगर एलसीएम आपका 42 आ रहा है तो आपका एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 42 एलसीएम। नाउ 6 7 जा तो 7V2 माइनस 7 प्लस 7 6 जा 6V2 प्लस 6 7 जा 7V3 माइनस 70 इक्वल्स टू 0। V2 होगा अगर इसको सोल्व करते हैं बेटा तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी, सर, वो V2 होगा, 7V3 नहीं है, 7V2 होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी गुड। ये हो गया आपका V2। अब ये 42 आ जाएगी 0 हो जाएगा, आपकी वैल्यू क्या होगी 20V2 इक्वल्स टू 77। तो आपके पास यहाँ पे V2 की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो जाएगी 77 अपॉन 20, 3.85 वोल्ट। आपके पास V2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। मीन्स आपके पास जो नोडल सर्किट गिवन है, नोडल के अकॉर्डिंग जो 3 नोड्स हैं, मेन जो 3 नोड है उन तीनों की वैल्यूज मेरे पास ऑब्टेन हो गई है। 1 वोल्ट, थर्ड वैल्यू आपके पास 10 वोल्ट और सेकेंड वाले की 3.85 वोल्ट। अब आपको जो भी पूछा है उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्या पूछा है बेटा, आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द 7 ओम एंड 4 ओम रेजिस्टेंस। तो अब देखो अगर अपन इसको, यहाँ तक क्लियर है क्या, पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। अब अगर यहाँ पे अपन देखें यार 7 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा, 7 ओम से वो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा जो V2 से निकल रहा है रेफरेंस की तरफ जा रहा है। 7 ओम से कौन सा करंट फ्लो करेगा, जो आपका नोड 2 से फ्लो करेगा और रेफरेंस की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे 7 ओम से कितना करंट की वैल्यू क्या होगी, लगाओ दिमाग। 7 ओम से करंट की वैल्यू V2 माइनस 0 अपॉन 7। आई 7 ओम कितना होगा, आई करंट फ्लो थ्रू द 7 ओम, करंट फ्लो थ्रू द 7 ओम V2 कितना होगा माइनस 0/7। 7। और अगर अपन बात करें, मैं कराऊंगा, और अगर अपन बात करें मुझे 4 ओम से करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। यार 4 ओम जो है वो 6 ओम की सीरीज में है, यस सर। और अगर सीरीज में यस लग सर। रहा है तो डेफिनेटली मेरे पास करंट जो है वो नोड 3 से फ्लो करेगा। तो इस वाले ब्रांच में कितना करंट हो जाएगा, इस वाले ब्रांच में करंट हो जाएगा V3 अपॉन 4 या 10, 10। 10 होगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और करंट जो 6 ओम से फ्लो करेगा वो 4 ओम से करेगा। तो इस वाली ब्रांच में 6 + 4 ड्यू टू द सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा।
तो ये अलग कंसेप्ट बताने के लिए ही कि यदि कोई बैटरी किसी नोड से सीरीज में कनेक्ट है विदाउट एनी रेजिस्टेंस, अगर कोई भी वोल्टेज सोर्स आपका किसी नोड से कनेक्ट है बिना किसी रजिस्टिव एलिमेंट के, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है। और सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में कंफ्यूज मत होना। तो यही बताने के लिए बेटा ये न्यूमेरिकल अपना मेन मोटिव था लेने का। तो क्लियर है? चलो, तो अगर अपन बात करें इस वाले को, अगर अपन कंटिन्यू करते हैं तो क्या हो जाएगा, करंट थ्रू द 7 ओम रजिस्टर, करंट थ्रू द 7 ओम रजिस्टर, now current flow through 7 ओम रजिस्टर कितना हो जाएगा, I 7 ओम से कितना हो जाएगा, V2/7। V2 कितना है, V2 कितना है 3.85 3.5 अपॉन 7। तो आपके पास बेटा यहाँ पे I 7 ओम कैलकुलेट हो जाएगा 0.55 एम्पियर। 0.55 एम्पियर आपका 7 ओम से करंट की वैल्यू आ जाएगी। अगेन आपसे पूछा क्या है, 7 ओम से अक्रॉस करंट आ गया आपके पास। अब ये बोल रहा है साथ में फाइंड करो करंट 4 ओम से। 4 ओम से मतलब V3/10, V3/10। तो करंट थ्रू द 4 ओम मैं यही कर देता हूँ ना यार, यही कर देता हूँ, एंड यही कर देते हैं, करंट इन 4 ओम, करंट इन 4 ओम कितना हो जाएगा, करंट इन द 4 ओम हो जाएगा I 4 ओम इक्वल्स टू V3/10। क्यों होगा 10? ड्यू टू द सीरीज कॉम्बिनेशन। V3 कितना है बेटा 10 वोल्ट अपॉन 10, तो यहाँ पे आपके पास बेटा I 4 ओम हो जाएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो आपके पास यहाँ पे 2 करंट्स हो गई, I4 भी आ गया है आपके पास और I 7 ओम भी आ गया है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। हो रहे हैं एम्पियर का कैसे? ये देखो, हाँ बोलो बेटा, बोल मेरे से पूछ। हाँ बेटा बोलो। 4 का कैसे सर? 4 का कैसे आया? देखो 4 किससे कनेक्ट है ये बताओ, नोड 3 से। यस सर। अगर बेटा ये नोड 3 से कनेक्ट है 4 ओम की, तो आपके करंट किससे फ्लो करेगा, V3 नोड 3 से रेफरेंस की तरफ आपके पास करंट फ्लो करेगा। V3 नोड 3 से रेफरेंस की तरफ आपके पास करंट फ्लो करेगा। अब V3 से नोड अगर रेफरेंस की तरफ करंट फ्लो करेगा तो वैल्यू क्या होगी, V3 माइनस 0/R। और रेजिस्टेंस कितना है, या सीरीज कॉम्बिनेशन है अगर यहाँ पे, तो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। हाँ 6 volts वो। इसलिए आपके पास V3 माइनस 0/10, तो V3 कितना है 10 है, 10/10 किया तो 1 ओम आ गया। तो एक करंट तो आपके पास यहाँ से आ गया 1 एम्पियर और एक करंट आ जाएगा आपके पास 0.55 एम्पियर। क्लियर है क्या? सर हाँ बेटा सर 5 ओम के थ्रू निकालना हो तो? बिल्कुल निकाल लो। मान लो आपको ऐसा आ जाता है एग्जाम में, फाइंड द करंट थ्रू द 5 ओम रजिस्टर, तो तब सर क्या V3 करेंगे? माइनस V1 कर देंगे ना? बिल्कुल, तो ये देखो 5 ओम किस किस के बीच में कनेक्ट है, लगाओ दिमाग। V3 जो 5 ओम है बेटा वो 1 और 3 के बीच में कनेक्ट हो रहा है। यस सर। अब ये देखो वैल्यू किसकी जा रहा है, V1 की V3 की? V3 की। V3 की। तो आपके पास यहाँ पे करंट I थ्रू द 5 ओम आपके पास हो जाएगा V3 माइनस V1 अपॉन रजिस्टेंस कितना है 5। 5 ओम। तो यहाँ से V3 की वैल्यू है 10 माइनस 1/5। तो यहाँ पे आपके पास I थ्रू द 5 ओम कितना कैलकुलेट हो जाएगा, हो जाएगा आपके पास 9/5। 5 480 1.8 एम्पियर करंट आ जाएगा। और बोलो बेटा कोई डाउट? हेलो सर। हाँ जी सर जैसे ये B2 नोड पे निकाला है I1 I3 डायरेक्शन लेके, तो सर इसमें B1 पे डायरेक्शन नहीं लेंगे 6 ओम की तरफ? V1 पे, B1 पे ये करंट फ्लो नहीं करेंगे सर? V1 पे करंट कैसे फ्लो करेंगे बेटा, 1 जो नोड है बेटा वो डायरेक्ट रेफरेंस से कनेक्ट है ना थ्रू द बैटरी।
तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं लग रहा है, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप तो होगा ही नहीं, और कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो वैल्यू क्या होगी V1 की? डायरेक्ट 1 ही तो है यस सर ठीक। भैया। लगाओ इक्वेशन, लगाओ, चल लगाओ दिमाग, जो पूछोगे बताऊंगा। V1 से स्टार्ट किया इक्वेशन, V1, फिर आगे बढ़े, क्या है 1 वोल्ट की बैटरी, माइनस का 1, फिर रेफरेंस आ गया -0 इक्वल्स टू 0, तो V1 की वैल्यू क्या आ रही है? 1 ही तो आ रही है। KVL लगा दो, ओके सर। इसलिए डायरेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और कोई डाउट किसी को? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा आप बोलो। सर ये 4 ओम वाला करंट एक बार आप वापस बता दीजिए, मेरे बिल्कुल बताएंगे, डिस्कनेक्ट क्यों हो नहीं गई थी। बताएंगे। अब देखो 4 ओम से पूछा है, तो ये देखो कि भैया 4 ओम से कौन सा करंट फ्लो करेगा? 4 ओम से करंट फ्लो करेगा जो V3 से निकलेगा और 6 ओम 4 ओम से होते हुए निकल जाएगा। अब आपको पता है इन द सीरीज कॉम्बिनेशन करंट की वैल्यू क्या होती है? सेम। Yes, मतलब sir. जो करंट 6 ओम से जाएगा बेटा वही तो 4 ओम से जाएगा। और अगर यहाँ पे Sir. आपके पास 4 ओम से करंट की वैल्यू क्या होगी? जो आपके पास V3 से निकलेगा। तो इस पूरी जो करंट जो ब्रांच है या कोई आपका वायर है, उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ बेटा? 10 ओम हुआ ना सीरीज के Yes, करंट। sir. इसलिए अपन ने लिखा V3/10। V3 कितना है? 10 है, 10/10 हो गया 1 एम्पियर। Okay, sir. Thank you. और कोई डाउट किसी को? एनीवन एल्स? एनीवन डाउट? नहीं है? आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है बेटा, आज मेरे को 2 न्यूमेरिकल्स कराने का टास्क था। एक तो ये अलग एंटिक आपके पास वो आता है, क्या आती है? एक अलग से एंटिक आपके पास कंसेप्ट निकल के आता है इस वाले में। इसलिए मैंने कौन सा ये न्यूमेरिकल इसलिए लिया है, नोडल अपना लगभग हो चुका है। नोडल जो आपको समझाना था नोडल के, वो अपने न्यूमेरिकल्स कर लिए है। अब मैं आपको कुछ एंटिक चीजें जो नोडल में कई बार आ जाती है, बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है, वो कर रहे हैं। तो आपके पास ये 1 और 3 का नोड कैसे लेना है वो अपन ने क्लियर कर लिया। कब कनेक्ट है? जब आपके पास किसी मेन नोड और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट है। अब मैं आपको एक और न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, वो आई थिंक पूरा नहीं हो पाएगा, या अपन 11 बजे तक ना लेके अपन 11:05 तक अपन क्लास लेंगे, थोड़ी सी लंबी, जिससे अगर वो हो जाता है न्यूमेरिकल तो पूरा, अगर नहीं हो पाएगा तो उस न्यूमेरिकल को अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और न्यूमेरिकल में ले रहा हूँ आज का, इसमें अलग कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है। ये कंसेप्ट वैसे थ्योरेटिकल भी आता है, बट अपन थ्योरी नहीं, अपन न्यूमेरिकल से ही उस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो आपको एक न्यूमेरिकल गिवन है, सर्किट डायग्राम में बना रहा हूँ बेटा। टू ओम, प्लीज म्यूट म्यूट। 0.5 ओम, 0.2 ओम, -+6 वोल्ट। ये आपका सर्किट डायग्राम गिवन है और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट Ix बाय यूजिंग द नोडल एनालिसिस। इसकी वैल्यू है 4 वोल्ट। ये न्यूमेरिकल गिवन है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट Ix इन द गिवन सर्किट। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट Ix इन द गिवन सर्किट। फाइंड value of current Ix in the circuit by using nodal analysis. By using nodal analysis. चलो, ये अलग अलग टाइप से बुक्स में अलग तरीके से लिखे हुए, मैं नोडल से प्रैक्टिस करा रहा हूँ सबको। अब यदि कोई भी न्यूमेरिकल गिवन होता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप सबसे पहले ये चेक करोगे भैया उस न्यूमेरिकल में या सर्किट डायग्राम में कितने नोड्स हैं। तो ये बताओ मुझे देख के, इस पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम में जो आपको गिवन है, हाउ मेनी नोड्स आर देयर? 3 4 कोई 3 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, जल्दी बताओ। 3 सर। 4 4 ओके, देखो तो 4 है सर, 4 टोटल नोड आपके पास 4 है, कोई बात नहीं, टोटल नोड 4 है।
जिसमें 3 तो मेन नोड है, 1 रेफरेंस नोड है। कौन कौन सी देखो, आपके पास एक नोड तो ये आ गई, फर्स्ट नोड ए, एक नोड हो गया ये बी, एक नोड हो गया आपके पास यहाँ पे सी, और दिस इज माय रेफरेंस नोड। तो टोटल कितने नोड्स है? 4, इन विच 3 आर द मेन नोड, 1 इज द रेफरेंस नोड। अब इस न्यूमेरिकल को लेने का मेरा मोटिव क्या है वो समझो। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपने नहीं देखा अभी तक। यहाँ पर आपका एक कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है, सुपर नोड। ये एक छोटी सी हेडिंग भी आती है, बट इसको मैं न्यूमेरिकल से कवर कर रहा हूँ। सुपर नोड क्या होता है? सुपर नोड, नोड तो हमने देखे हैं, ये सुपर नोड क्या आगे। तो देखो, इससे जस्ट पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने एक न्यूमेरिकल किया था अभी, जिसमें कोई बैटरी जो है वो मेन नोड और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट थी। एक वोल्टेज सोर्स आपके पास, जैसे 1 वोल्ट की बैटरी और 10 वोल्ट की बैटरी थी, वो आपकी रेफरेंस से और मेन नोड से डायरेक्ट कनेक्ट थी, तो हमने मेन नोड की वैल्यू डायरेक्ट लिख ली थी। बट यहाँ पे देखो एक अलग से दिख रहा है कि यहाँ पे जो 4 ओम है वोल्ट है, ये 4 वोल्ट का जो सोर्स है, बैटरी है, यहाँ पे कोई भी रजिस्टिव एलिमेंट नहीं लग रहा है, ओनली एक वोल्टेज सोर्स है जो बिटवीन द 2 मेन नोड कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे एक सिंगल वोल्टेज सोर्स है जो कि बिटवीन द 2 मेन नोड कनेक्ट हो रहा है। इसको बोलते हैं सुपर नोड। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी वो देखो, बुक में अलग टाइप से लैंग्वेज डेफिनेशन मिल जाएगी, मैं अपनी अलग अलग लिखा रहा हूँ समझाने के लिए। सुपर नोड तो क्या बोलेंगे, if a voltage source alone is connected between two main nodes, if a voltage source alone is connected between the two main nodes, then it behaves like the super node. It behaves like a super node. तो वो आपका सुपर नोड की तरह बिहेव करता है। क्या बोल रहे हैं, यदि आपका एक वोल्टेज सोर्स कोई है जो 2 मेन नोड के बीच में सिर्फ अकेला कनेक्ट है, अलोन इज कनेक्ट बिटवीन द 2 मेन नोड, देन इट बिहेव लाइक द सुपर नोड। तो वो सुपर नोड की तरह बिहेव करेगा। अभी तक ऐसा अपन ने न्यूमेरिकल नहीं लिया था, इतना क्लियर है। इफ ए वोल्टेज सोर्स अलोन इज कनेक्ट बिटवीन द 2 मेन नोड, देन इट बिहेव लाइक द सुपर नोड। ये चीज क्लियर है। यहाँ पे 4 वोल्ट देखो बिटवीन द 2 मेन नोड ए और बी के बीच में कनेक्ट हो रहा है, इसलिए ये कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा ऐसे सुपर नोड। अब एक के लिए पोटेंशियल क्या लेंगे अपन, बी ए, बी के लिए क्या लेंगे, बी बी, और सी के लिए क्या लेंगे, बी सी। तो ये बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। फर्स्ट वन, ये बताओ फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल किया था उसके स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या? यस सर। जिसने नहीं लिया ले लो इसका, कोई बात नहीं, लो स्क्रीनशॉट लो इसका, क्योंकि फिर क्लास से होने के बाद में ये भी रह जाएगा, क्योंकि ये जो सेकंड वाला न्यूमेरिकल है वो पूरा हो नहीं पाएगा, और मैं उसको कल कंटिन्यू करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस वाले को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट वाले को। तो हो गया इसका स्क्रीनशॉट? यस सर। चलो सेकंड वाले पे मूव करो, जब तक टाइम है तब तक तो करते हैं। अब यदि मैं इस वाले सर्किट को देखते हैं, तो इस वाले सर्किट डायग्राम में मुझे दिख रहा है कि सबसे पहले नोड सी पे फोकस करो। सर्किट डायग्राम में देखो नोड सी की तरफ। ये जो नोड सी है बेटा, ये नोड सी आपका रेफरेंस से कनेक्टेड डायरेक्ट, बिना किसी रजिस्टिव एलिमेंट के। नोड सी जो है वो आपका डायरेक्ट कनेक्ट है रेफरेंस से, बिना किसी रजिस्टिव एलिमेंट के। तो अपन यहाँ लिखेंगे हेयर VC की वैल्यू कितनी होगी बताओ? डायरेक्ट 6 या -6? -6। ध्यान रखना -6 वोल्ट, +6 मत रखना। क्यों? क्योंकि सी से आपका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, इसलिए मैंने दोनों न्यूमेरिकल अलग टाइप के लिए हैं ढूंढ के। फर्स्ट वाले केस में जो न्यूमेरिकल कराया था उसमें सी से और ए से आपका प्लस टर्मिनल कनेक्ट था। यहाँ पे मैंने चलाकर अपोजिट टर्मिनल वाला लिया है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो वीसी की वैल्यू कितनी आ गई?
-6। क्लियर है? यस सर। अब देखो, मैंने बोला डेफिनेशन में कि जो अब ए और बी है वो अब सुपर नोड की तरह बिहेव करेंगे। अब अगर ए और बी सुपर नोड की तरह बिहेव करेंगे तो इक्वेशंस क्या बनेगी सुपर नोड की, वो भी समझो। कल होएगा, ये पूरा नहीं हो पाएगा है ना। तो देखो, फ्रॉम दिस फिगर एट सुपर नोड अगर मैं बात करता हूँ तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन, एक तो ये वीसी की वैल्यू आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड की बात करते हैं, सुपर नोड पे देखो भैया पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, बी से, और नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, ए से। AC मतलब वैल्यू किसकी ज्यादा है, बी की, लो किसकी है, ए की। तो इक्वेशन बनेगी वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू 4। तो एक इक्वेशन आपकी यहाँ से ये आ गई सुपर नोड। सुपर नोड की क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कई बार आ जाता है एग्जाम में, सुपर नोड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सुपर नोड क्या हो गया, वी बी माइनस वी इक्वल्स टू 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अच्छी। अब मैंने बोला कि जो सुपर नोड की तरह, मतलब अब यहाँ पे ए और बी जो नोड हैं कि दोनों कैसे काम करेंगे, कि दोनों काम करेंगे ऐसे सुपर नोड, बोथ वर्क ऐसे सुपर नोड। तो अगर मैं बात करता हूँ अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ एट सुपर नोड, बस ये सुपर नोड समझ लेना, KCL एट द सुपर नोड। तो देखो सुपर नोड होने के कारण ये अब एक ही नोड की तरह काम करेंगे। कौन? दोनों ए और बी कैसे करेंगे, एक सिंगल नोड के जैसे वर्क। अब अगर ये सिंपल एक नोड की तरह काम करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं KCL अप्लाई करता हूँ तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए नोड से देखो एक करंट तो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में I1, एक करंट जाएगा अपर डायरेक्शन में I2। अब ये तो नोड बन गया, मतलब एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट होने के कारण अब बी पे मूव करेंगे, बी पे एक करंट जाएगा यहाँ पे I3 और एक करंट फ्लो करेगा यहाँ पे I4। क्योंकि ये एक सिंगल नोड है, एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को अगर अपन देखते हैं तो टोटल 4 ब्रांचेस कनेक्टेड है, ए से 2, बी से 2 और बीच में एक सुपर नोड हो गया, एक नोड बन गया है। तो I1 I2 I3 I4 बन गया है। तो अप्लाई KCL एट द सुपर नोड, आपके पास वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू 0। भैया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अब देखो I1 की वैल्यू क्या होगी, हाँ I1 सर। की वैल्यू हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए से, तो ये वैल्यू हो जाएगी BA माइनस 0 अपॉन 0.2। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपवर्ड, ए से डायरेक्ट ये ब्रांच कहाँ कनेक्ट है, सी पे, तो वैल्यू हो जाएगी VA माइनस VC अपॉन 2। I3 को देखो, I3 किससे कनेक्ट है, बी से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो VB माइनस 0 अपॉन 0.5। और I4 कितना हो जाएगा, बी से सी की तरफ, BB माइनस BC अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। अब इसको सोल्व करते हैं। बेटा जो गाने चला रहा है ना, अगर सामने होता ना तो मैं तेरे को बेटा तेरे को चला देता, डिस्टर्ब मत कर। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, VC की वैल्यू -6 है, पुट करो वैल्यूज, तो पॉइंट हटाने सर ये I2 कैसे दिया है? I2 कैसे लिया है, एक मिनट वापस से बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो देखो सर्किट डायग्राम को बेटा, I1 कैसे लिया है, I1 लिया है मैंने ए नोड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो VA माइनस 0 अपॉन 0.2। I2 देखो, I2 आपका ए से स्टार्ट हो रहा है और सी तक जा रहा है, ए से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, सी तक जा रहा है। तो आपके पास I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी ए से स्टार्ट होगा सी तक, तो VA माइनस VC अपॉन 2। ओके सर, आ गया। चलो अब इसकी वैल्यूज देखते हैं।
पॉइंट उठाया तो 10 VA अपॉन 2 प्लस VA, VC की वैल्यू कितनी है -6, VC की वैल्यू -6 है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा VA प्लस 6 अपॉन 2। VB पॉइंट उठाया तो 10 अपॉन 5 प्लस VB, VC की वैल्यू कितनी है -6, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है क्या? यस सर। एलसीएम कितना आएगा Yes, 10, sir. 10 एलसीएम आगे वहां चला जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 50 VA प्लस 2 5 जा तो 5 VA प्लस 30 प्लस 10 20 VA 20 VB प्लस 2 5 जा 5 VB प्लस 6 5 जा 30 इक्वल्स टू 0। तो इसकी अगर अपन इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगी 55 VA 25 VB इक्वल्स टू माइनस का 60, 5 कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा 11 VA 5 VB माइनस का 12, इक्वेशन नंबर 3। अब भैया अब आपको कर सकते हो, इसके आगे आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप खुद कर सकते हो। भैया सेकंड इक्वेशन दिख रही है, थर्ड इक्वेशन दिख रही है, ये आपका होमवर्क हो गया। सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन दिख रही है क्या? यस सर। यस सर। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन अगर आपको विजिबल है तो इन दोनों को मैं एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि जो भी आप लगाते हो उससे मैं ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। अरे भैया यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आपके पास ए की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो मुझे आई एक्स ही तो पूछा है, तो आई एक्स क्या हो जाएगा ए की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेना, फिर आपको पता लग जाएगा जिसकी वैल्यू हाई है वहां से लोअर की तरफ करंट फ्लो कर जाएगा। आई एक्स की वैल्यू क्या है, आई एक्स फ्लो कर रहा है बिटवीन ए और सी से, तो मुझे बी का तो काम ही नहीं है, ए और सी से। तो अब आपका ए और सी से अगर आई एक्स की वैल्यू है, वैसे मैं बता देता हूँ बी ए की वैल्यू आफ्टर सोल आपके पास आएगी बी ए की वैल्यू आफ्टर सोल आएगी -2 वोल्ट। अगर वी ए की वैल्यू -2 वोल्ट आ जाएगी आपके पास तो आई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एक्स हो जाएगा, बताओ वैल्यू ज्यादा किसकी है, ए की या सी की? -2 -6 में से बड़ी वैल्यू कौन है? -2 सर। -2 लास्ट वैल्यू है -6 से, तो करंट आ जाएगा वी ए वी सी अपॉन 2। वी ए कितना है -2 माइनस का 6 अपॉन 2, तो वैल्यू जाएगी प्लस का 4, मतलब आपके पास यहाँ से आई एक्स की वैल्यू बेटा आ जाएगी 2 एम्पियर करंट। आंसर आ गया, लो कल के लिए बचाया ही नहीं अपन ने, ये लो आंसर, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आपकी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है बेटा। ये कौन है, मैं तेरा बजा दूंगा बेटा ढंग से। सर इसको आप एक बार और बताना, सुपर नोड और वी। हाँ बेटा बोल दोबारा। सर इस सुपर नोड और वीसी की वैल्यू -6 एक बार बताना। सुपर नोड देखो, पहले वीसी की वैल्यू देखो, वीसी जो है वो आपके पास रेफरेंस से डायरेक्ट कनेक्ट है बेटा। यस सर। अगर रेफरेंस से डायरेक्ट कनेक्ट है मतलब हो गया आपके पास वीसी की वैल्यू 6 वोल्ट। अब देखो नेगेटिव टर्मिनल सी से कनेक्ट है ना, यस लेकिन इसलिए सर यहाँ पे वीसी की वैल्यू -6 हो गया। हाँ करंट जहाँ से लीव करता है वो साइन लेते हैं ना। हाँ तो ले लो ना, लो बेटा अप्लाई केसीएल। वीसी लीव कर रहा है +6, रेफरेंस 0, तो वीसी की वैल्यू कितनी हो गई -6 आ गई ना। यस और बोलो क्लियर है। एंड फिर ये सुपर नोड। सुपर नोड, तो देखो सुपर नोड की बात करें तो सुपर नोड क्या होता है, इफ ए वोल्टेज सोर्स कनेक्ट बिटवीन द टू मेन नोड, यदि आपका एक वोल्टेज सोर्स मेन नोड के बीच में कनेक्ट हो रहा है तो वो सुपर नोड की तरह बिहेव करेगा। अगर एक वोल्टेज सोर्स बिटवीन द टू मेन नोड से कनेक्ट होगा तो सुपर नोड की तरह वर्क करता है। अगर ये वर्क करता है सुपर नोड की जैसे, तो यहाँ पे समझो कि आपके पास, मैं देखता हूँ कौन बजा रहा है गाना, एक मिनट,
अगर आपके पास कनेक्ट हो रहा है, ऋषभ राज बेटा म्यूट कर लो, वरना कल से बेटा आप क्लास में नहीं मिलोगे मेरे। अगर आपके पास यहाँ पे मैं नहीं बजा रहा सर। ठीक है, बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में यदि आप देखो तो 4 वोल्ट की बैटरी सिंगल कनेक्ट हो रही है। अगर ये सिंगल कनेक्ट हो रही है 4 वोल्ट की बैटरी, तो आपका ये बिहेव करेगा सुपर नोड की जैसे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रजिस्टिव एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं। मतलब दो ऐसे नोड हैं जिनके बीच में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, सिर्फ एक बैटरी कनेक्ट है, तो वो होगा सुपर नोड। क्लियर है? यस सर। चलो हमारी क्लास ओवर करते हैं अपनी, इसके आगे फिर अपन कल देखेंगे।